एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से जहां दिन में अच्छी धूप खिल रही थी, वहीं शनिवार को बारिश ने फिर से ठंड बढ़ा दी है। शनिवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, वहीं दोपहर 3 बजे से बारिश हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर रविवार सुबह भी जारी रह सकता है। दोपहर से मौसम साफ हो जाएगा। कल कहां कितनी बारिश हुई? सुबह करीब 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 तक सिमट गई। शुक्रवार आधी रात से ही कोहरा घना होने लगा, जो शनिवार सुबह तक बना रहा। जब कोहरा छटा तो बादल आ गए। पूरे दिन धूप के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में लोग अपने घरों में सिमटे रहे। शनिवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रहा। ये सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा है। हवा में नमी का स्तर 78 से 100% तक रहा। पालम का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री, लोधी रोड का 16.3 डिग्री, रिज का 16.7 डिग्री, आयनगर का 15.4 डिग्री, गुरुग्राम का 13.5 डिग्री, फरीदाबाद का 14.4 डिग्री, गाजियाबाद का 15.9 डिग्री, नरेला और नजफगढ़ का 15.9 डिग्री, नोएडा का 16.4 डिग्री, पूसा का 15.4 डिग्री और राजघाट का 16.4 डिग्री रहा। आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। पूर्वानुमान के अनुसार रविवार की सुबह मध्यम कोहरा रहेगा। सुबह के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा। 13 और 14 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। धूप खिलेगी। ज्यादातर जगहों पर मध्यम कोहरा रहेगा। कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा। 15 से 17 जनवरी के बीच मध्यम कोहरा रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रहेगा। वहीं हल्की बूंदाबांदी दोपहर 3 बजे से देर रात तक जारी रही। 2024 में पूरी जनवरी बारिश नहीं हुई थी। 2023 में 20 mm, 2022 में 88.5 mm, 2021 में 56.6 mm, 2020 में 64.9 mm बारिश हुई थी। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है, जिससे विजिबिलिटी 0 के आसपास दर्ज की जाएगी। घने कोहरे का असर विमान और रेल सेवाओं पर भी पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को करीब 150 से ज्यादा उड़ानें औसतन 41 मिनट लेट रही, जबकि करीब 26 ट्रेनें देरी से चली। उत्तर भारत में पिछले कुछ हफ्तों में घने कोहरे के कारण सैकड़ों उड़ानें और ट्रेनें रद्द या विलंबित हुई हैं। शुक्रवार की सुबह खराब दृश्यता के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में वाहन रेंगते हुए देखे गए। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। शनिवार को भी न्यूनतम तापमान में कमी आने के संकेत है। उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए कोहरे और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने और उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है और उसके बाद अगले 4 दिनों में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब के अमृतसर में सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। अमृतसर शहर में शीतलहर के बीच घना कोहरा छाया रहा। यहाँ कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित नजर आ रहा है। पंजाब का फजिल्का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आईएमडी के मुताबिक अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, हिसार और करनाल में तेज हवाओं के बीच सुबह और शाम भीषण कोहरा छाया रहेगा। शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और पटियाला में 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में 5.4 डिग्री, पठानकोट में 4.2 डिग्री, बठिंडा में 5.4 डिग्री और फरीदकोट तथा गुरदासपुर जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में मौसम कैसा है? हरियाणा के रोहतक समेत कई जिलों में घने कोहरे की छाई सफेद चादर दिखाई दे रही है। लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धुंध के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। शुक्रवार को अंबाला का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
नारनौल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, हिसार में 4 डिग्री, करनाल और सिरसा में 5 डिग्री और रोहतक में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कमोबेश कुछ ऐसा ही मौसम आने वाले सप्ताह में भी देखने को मिलता रहेगा। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान के अनेक इलाकों में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच राज्य के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 और 11 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके असर से आगामी 24 घंटों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।